बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं, बजट भी है और धमाके पे धमाका, इंकशाफात पे इंकशाफात। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, तो अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। तो जनाब नाज़रीन, पहली खबर यह है कि ईवान इक़्तिदार में भूचाल, बजट धमाका आफ्टर इफेक्ट के लिए तैयार हो जाएं। और शहजाद अकबर का खुदकश हमला, अदालत बनी तमाशा, क्या अनहोनी हो गई। इमरान रियाज की बख्शिश नामुमकिन लगती है। फिलहाल आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको आगाही दूंगा कि हो क्या रहा है। बहरहाल आपसे गुजारिश की आइए इनको सब्सक्राइब कर लें। पहली खबर से बात करते हैं कि ईवान इक़्तिदार में जो भूचाल आया वो क्या था। आमतौर पे बजट बड़ा इम्तिहान होता है, तो बजट इस हुकूमत का भी इम्तिहान बना। तो पहली खबर यही है कि बजट पेश करने से पहले पहले हुकूमत लड़खड़ा गई। इक़्तिदार के ईवान में भूचाल आ गया, जल्जला, इस्लामाबाद में भाग दौड़। क्या था, पीपल्स पार्टी नाराज हो गई, इत्तेहादी बड़ी जमात नाराज। उसने कहा नहीं, आपने हमसे मुशावरत नहीं की। 2 दिन पहले भी खुर्शीद शाह ने ये बताया थी बात कि जनाब हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, हम इत्तेहादी हैं। फिर भी तो अब मामला तो फिर बच गया, यानी इक़्तिदार एक बार चाचू का बच गया, वरना पीपल्स पार्टी अगर बजट इजलास में ना आती तो कंपा ये मुक गया सी। अब मामला कैसे बचे, वो साखदार ने बिलावल भुट्टो जरदारी से कई घंटे मुलाकात करके उन्हें मना लिया। वो मान गए, पार्टी को भेज दिया ईवान में, लेकिन वो खुद घर चले गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, बजट पेश कर देते, बाद में फिर गुफ्तगू होगी। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से मामलात हैं, बहुत से खदशात हैं, और मुशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होगा। बहरहाल जल्जला आया, टल गया। फिलहाल ईवान इक़्तिदार बच गया, लेकिन लगता यही है कि ये जो चांद मारी है छोटी मोटी चलती रहेगी मुस्तकबिल में भी, और इस्लामाबाद में ये छोटे मोटे धमाके होते रहेंगे। अब बात करते हैं बजट की। आम आदमी को बजट की फिक्र होती है, लेकिन बजट का पता उन्हें नहीं होता, क्योंकि ये लफ्जों का गोरख धंधा है और हर बजट पर एक जैसे ही ख्यालात आते हैं। हुकूमत कहती है अवाम दोस्त और अपोजिशन कहती है अवाम दुश्मन। तो इस दफा भी यही है कि टैक्सों की भरमार होती नजर आ रही है। महंगाई के आसार ऐसे लग रहे हैं कि फिलहाल तो हुकूमत कह रही है कि हम 11% पे ले आए, लेकिन आने वाले वक्तों में बढ़ती लग रही है। ताहम हुकूमत का दावा है कि हम इसे बढ़ने नहीं देंगे। वफाकी बजट में 25% जो है तनख्वाहें बढ़ी हैं, पेंशन 22% बढ़ी है, और कम से कम उजरत जो है वो 32,000 से 37,000 कर दी गई है। लेकिन जो हजारों टैक्सों में इजाफा हुआ है उसका भी मसला है, और बात यही है कि ये बात पता लगेगी 2, 4, 10 दिन बाद, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ साल भर नहीं पता लगती, क्योंकि लफ्जों का गोरख धंधा, जिनका काम उसी को साजे, किसी को पता ही लगता है इसमें हुआ क्या, कहाँ से कमी कहाँ से ज्यादा। लेकिन होना ये चाहिए कि हुकूमतें जो हैं जो कम से कम तनख्वाह करें, जैसे 37,000 की है, वो मिलनी भी चाहिए। माजी का तजुर्बा ये है कि कभी नहीं मिली 76 सालों में, तो अब भी ऐसी चांस लगता है। लेकिन 37,000 भी इस महंगाई के दौर में क्या हैसियत रखते हैं। एक आम घराने के लिए भी बड़े मुश्किल है जिंदगी गुजारना। लेकिन बहरहाल अगर 5,000 का इजाफा हुआ तो इजाफा मिलना चाहिए, पेंशन में इजाफा हुआ तो मिलना चाहिए। अब मामला जो है वो चाह रहे हैं सूबाई हुकूमतों की तरफ। आज पंजाब हुकूमत भी जो है वो पेश कर देगी बजट, और एक अपना बड़ा अहम बजट पेश करने जा रही है। 842 अरब रुपए का तारीखी बजट पेश करने जा रही है, तरक्याती बजट है। लेकिन जनाब इसमें भी सवाल यही है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। पंजाब क्या इजाफा करेगी, फिर सिंध क्या इजाफा करेगी, फिर बाकी जो है मामला यानी बलोचिस्तान और KPK में कितना इजाफा होगा। क्योंकि आम आदमी जो सरकारी आदमी है उसको तो तनख्वाहों में इजाफा ही की बात होती है, और उसी से क्योंकि सारा काम चलता है। एक बजट पेश किया हुकूमत ने और उसने उसकी अपना नोक पलक
सब कुछ संवारी, लेकिन तनकीद का निशाना बना। दूसरा बजट किसका होगा? इस बजट पर दूसरी पॉलिसी किसकी बनेगी? वो बनेगी होम गवर्नमेंट की, यानी ख्वातीन अपना बजट सीधा करेंगी कि घरों में किस तरह सिलसिला चलना है, अब मामला कैसे होंगे, महंगाई कितने % बढ़ी है, तनख्वाह कितने % बढ़ी है। तो ये एक बड़ा दूर का हिसाब किताब है। लेकिन मैं बाकी खबरों की तरफ आता हूँ, क्योंकि अभी तो ये कई दिन चलेगा बजट का मामला, और इसमें यही है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजों में जो है कुछ इजाफा होगा, कहीं कमी होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। जैसे कि लेवी में 80 रुपए का इजाफा हो गया, यानी 60 से 80 कर दिया गया, या 40 से 80 कर दिया गया। ये भी है। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त पर भी 15 से 45% जो है वो टैक्स लगा दिया गया। लग्जरी गाड़ियां, कागज और सीमेंट, सिगरेट सब महंगे हो गए। लेकिन इसका असर किस पे आएगा? कहने वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमने शराफिया पे टैक्स लगाया, लेकिन इसका असर आएगा गरीब आवाम पर। ये तो है, इसके लिए आफ्टर इफेक्ट के लिए तैयार हो जाए। अब अगली खबर बताता हूँ कि इमरान रियाज को जो रोका गया था, उन्होंने उम्र करने हज के लिए जा रहे थे और एहराम बांधा हुआ था, और उनको लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। उसको तौहीन अदालत के लिए उन्हें चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी थी। लेकिन अब मसला कुछ और है। मसला उन पे है, एक अमीर आरिफ साहब ने मुकदमा किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ गया। अब अमीर आरिफ साहब अमीर भी हैं या नहीं, ये तो अल्लाह जानता है कि ज़हनी तौर पे वो कितने गरीब हैं या कितने ड्यूटीफुल हैं, जो इमरान रियाज को रोक लिया गया हज की सादत से। बहरकैफ एक वाकया है, हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी बख्शिश जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि जब रिहाई उनकी हुई थी तो बहुत सी अफवाहें थी कि ड्यूटीफुल बन गए हैं, कुछ लोगों से वादे करके आए हैं, वो वादे उन्हें पूरे नहीं किए, ये पूरे किए। अच्छा, अगर चले भी जाते बाहर तो क्या था? अंदेशा यही था हुकूमत को कि ये भी जिस तरह बाहर दूसरे लोग बैठे हुए वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की इस्तेकाम से खेल रहे हैं, उसी तरह रियाज साहब भी, इमरान रियाज साहब भी जो है वो भी ये काम करेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? जहां 3, 4, 5 कुछ नहीं बिगाड़ सके रियासत पाकिस्तान का, तो ये क्या कर लेंगे? हाँ, अफरा तफरी जरूर पैदा होती है, इंतजार पैदा होता है। तो एक तजुर्बा जाने देते, क्या फर्क था? एक और सही, यानी वो कहते ना एक गुनाह और सही। लेकिन नहीं, हुकूमत ने उन्हें जाने नहीं दिया, और अब हमदर्दी उनके साथ हो गई लोगों की, इसलिए कि जनाब हज का फरीजा अदा करने जा रहे थे, उनको रोक लिया गया। अब कोई नहीं याद करेगा कि शहबाज गिल साहब कैसे गए और क्या वादा करके गए थे, शहजाद अकबर साहब क्या कह के गए थे, किस तरह निकले, उसकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये हमारा दोहरा मेयार है। हम तजादात में घिरे हुए हैं, और हम अपने मुफादात के लिए झूठ बोलना जो है वो फैशन समझते हैं। अब बात करते हैं अगली कि अदालत बनी तमाशा। अब है तो ये बड़ा वो कहते हैं तौहीन अदालत वाली बातें हैं, अल्लाह माफ करे। मेरा ये मकसद नहीं है, मैं सिर्फ एक बात की निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि क्या अनहोनी क्या हुई। अदालतें इस्लामाबाद में बहुत काम हो रहा है, जिस तरह हो रहा है उसमें मामला ये आम आदमी परेशान है कि उसके मुकदमात नहीं, सियासी मुकदमात सुने जा रहे हैं, वो भी छोड़ दें। लेकिन ये तमाशा कहाँ बने? ये जनाब गुजरांवाला का वाकया है। ना मैं जज का नाम लूंगा इसलिए कि कहीं मेरे पे कोई हरफ आ जाए, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और आला हुकाम को बता रहा हूँ कि देखें हम किस हद तक गिर गए हैं। वहां एक वकील साहब ने, उनका वकील का नाम भी नहीं लूंगा ताकि वो भी मुझे मतलब मेरे साथ जंग शुरू कर दे, तो लेकिन इंफॉर्मेशन देना मेरा हक है, मेरा फर्ज है, वो दे रहा हूँ कि गुजराला में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और जज साहब ने, सेशन जज साहब ने जनाब उसकी थाने से रिपोर्ट भी मंगवा ली है। और वो मुकदमा क्या है कि पाकिस्तानी टीम जो है भारत से जो हारी है, वो उसने पाकिस्तान से बगावत की है, गद्दारी की है। तो गद्दारी का मुकदमा है इन तमाम खिलाड़ियों पर, क्रिकेट बोर्ड पर और उनके सिलेक्टर्स पर। तो जनाब जज साहब ने किया अनहोनी की थी कि जनाब ये दरखास्त दाखिल दफ्तर नहीं की, उन्हें फारिग नहीं की कि भाई तुझी कौन होते, किधर होते की है, नहीं, उन्हें जनाब उस पर थाने से रिपोर्ट दर्ज करा मांग ली है, रिपोर्ट मांग ली है कि लाएं ये इसको आगे बढ़ाएं। क्या है ये? अनहोनी नहीं तो क्या है? ये मजाक नहीं तो क्या है? तो इस तरह मैं हमेशा से कहता हूँ और अब भी यही कह रहा हूँ कि जानबूझकर कुछ हमारे अपने, कुछ पराए, कुछ सहूलतकार, कुछ ड्यूटीफुल हमारे हर अदारे को मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब ने जो खुद का हमला किया वो भी बड़ा जबरदस्त है। वो ऑडियो एक लीक की उन्होंने, और वो 16 मिनट 37 सेकंड की थी, जबकि वो गुफ्तगू जो थी वो थी 35 मिनट की। लेकिन उसके जो आसार नजर आ रहे हैं, जो तहकीकात हो रही है, उसमें ये पता लग रहा है कि ये कोड नंबर 7 या 6 से नहीं रिकॉर्ड की गई,
जहाँ इंतजाम होता है रिकॉर्डिंग का, बल्कि ये हुआ है अडियाला जेल से। अब मतलब सिरा मिलने लगा कि ये अडियाला, कि उसमें होलो भी है और उसमें जो मरकजी आवाज है वो जनाब कप्तान की है, और जजेस की आवाज कम आ रही है। इसका मतलब जजेस दूर हैं और कप्तान कहीं नजदीक हैं, तो ये आवाज वहां से। लेकिन इसमें जो खुदकश हमला किया है ना शहजाद अकबर साहब ने, जो काबिल एतराज है, उन्होंने कहा जनाब आपको पता ही नहीं अभी क्या कुछ हो रहा है। सिपह सालार के खिलाफ हो गए कमांडर्स, कोर कमांडर्स। हालांकि अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा था कि जनाब मुजरिमों को सजा दी जाए वरना ये मुल्क को ये रगमाल बनाए रखेंगे, और मुश्तरका तौर पे कहा था। उनका दावा यह कि आधी दर्जन से ज्यादा जो कोर कमांडर हैं वो खिलाफ हो गए सिपह सालार के, और सिपह सालार जो है उन्होंने 3 माह का टाइम मांगा है, और 3 माह में जनाब चाचू की हुकूमत भी फारग हो जाएगी, अदालत भी चेंज हो जाएगी, अदालतों के जज भी चेंज हो जाएंगे, और फिर जनाब होगा दमादम मस्त कलंदर। तो ये ऐसे ख्वाब हैं जो देखे जा सकते हैं। अमली ताबीर अभी फिलहाल इनकी नजर नहीं आ रही, ना ही ऐसे मुमकिन है। और जो हमारे बाहर बैठे हुए लोग हैं वो सारे इसी तरह मुल्क का शिकार करना चाह रहे हैं, मुल्क के अदारों का शिकार करना चाह रहे हैं, मुल्क के इस्तेकाम पर को दाव में लगा रहे हैं और दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए